बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उसलान मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। साइफ़र केस में आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उसके हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ दिनों से ये बात चल रही है कि गिलगित बल्तिस्तान को 50 साल के लिए चीन के हवाले करने पर गौर किया जा रहा है। इस वाले से भी आज एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट, एक इंतहाई अहम पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल हो रहा था और उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कालादम करार दिया था, उस फैसले को आज मुअत्तल कर दिया गया है। तो ये हैं वो बीट्स जिन पर आज के व्लॉग में बात करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं जी साइफ़र केस से। साइफ़र केस में अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है और वो ये हुई है कि आज पीटीआई के बानी रहनुमा यानी कि इमरान खान और साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी पर आज बाकायदा तौर पर साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। यानी कि अब से लेकर वो बाकायदा फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद उनका जो बाकायदा एक ट्रायल होता है, जो एक ट्रायल का जो नेक्स्ट फ़ेज़ होता है फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद बाकायदा केस का आगाज़ हो जाता है, वो आज हो चुका है। और आज स्पेशल सीक्रेट एक्ट की जो स्पेशल अदालत है उसमें साइफ़र केस की समाअत हुई और उस समाअत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ख़ुद पेश हुए। और समाअत के दौरान शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। और फ़र्द जुर्म आयद करने के पीछे 3 बड़े पॉइंट्स बताए गए हैं कि जिन वजूहात की बिना पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है दोनों लीडरान पर। और सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि साइफ़र को खुले आम जलसा गाह में लहराया गया, जिसकी वजह से जो साइफ़र है वो पब्लिक हुआ और उसकी पैदाइश में फ़र्द जुर्म आयद की जा रही है। पॉइंट नंबर 2 ये बताया गया है जी कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म और बतौर वज़ीर ख़ारजा यानी कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और बतौर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी उन्होंने साइफ़र को वापस वज़ारत ख़ारजा में जमा नहीं करवाया। ये है वो पॉइंट नंबर 2, यानी कि वज़ारत ख़ारजा से जो साइफ़र उनके पास आया वो उन्होंने वापस जमा नहीं करवाया। पॉइंट नंबर 3 ये रेज़ किया गया है जी कि साइफ़र को जानबूझकर एक खुलेआम जलसे में लहरा कर मुल्की सलामती को जानबूझकर इंटेंशनली यानी कि नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये हैं वो 3 पॉइंट्स जिन पॉइंट्स की बुनियाद पर आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और साइफ़र केस पाकिस्तान का एक अब फ्लैगशिप केस बनता जा रहा है। और साइफ़र केस ये वही केस है कि जिसने इमरान खान की आने वाली सियासी इनिंग का बाकायदा तौर पर एक रास्ता बताना है कि आया वो सियासत में रह सकेंगे या उनको सियासत से आउट होना पड़ेगा। तो ये जो तीनों पॉइंट्स हैं इन पर अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो पॉइंट नंबर 1 ये है जी कि साइफ़र को सरेआम अवाम के सामने लहराया गया। तो यहाँ से इस पॉइंट की बुनियाद पर अगर हम कहते हैं कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है तो थोड़ा सा हम अगर पीछे जाएं और देखें कि इमरान खान पर साइफ़र के हवाले से तनकीद क्या करते रहे हैं उनके जो ओपोनेंट्स हैं। तनकीद यही होती रही जी कि ये जो टुकड़ा था साइफ़र का इसमें कोई हकीकत ही नहीं है, ठीक है। वो तो हकीकत ही नहीं थी, लेकिन आज उसी जो हकीकत पर मबनी टुकड़ा नहीं था उसकी बुनियाद पर कहा जा रहा है जी कि फ़र्द जुर्म आयद हो रही है साइफ़र केस में, क्योंकि जी साइफ़र को लहराया गया। अब इस अदालत की बात अगर दुरुस्त समझी जाए तो फिर वो जो सारे ओपोनेंट्स कहते थे जी कि ये साइफ़र था ही नहीं, उनका क्या होगा? उनको चाहिए कि वो सामने आकर फिर या तो माज़रत करें जी कि हमने इमरान खान पर बोहतान लगाया कि जी वो वैसे एक टुकड़ा कागज़ का उठाकर लहरा रहे हैं, या फिर आकर अपनी क्लैरिफिकेशन दें जी कि वो किस बुनियाद पर ये कहा करते थे जी कि ये साइफ़र नहीं है। क्योंकि आज अदालत के फ़ैसले में ये बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि जी साइफ़र को ऐसे लहराया गया जिसकी बुनियाद पर उन पर आज फ़र्द जुर्म आयद हो रही है। यानी कि अदालत ने ये स्टैम्प कर दी है बात पर कि ये जो इमरान खान ने जलसा में लहरा कर दिखाया था वो कोई आम कागज़ का टुकड़ा नहीं था, वो बाकायदा तौर पर साइफ़र था। क्योंकि ये आज अदालत का फ़ैसला आ गया है और उसी बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है। आगे आ जाते हैं सेकंड पॉइंट कि जी साइफ़र को वापस वज़ारत ख़ारजा में जमा नहीं किया गया। अब बताएं मुझे कि अगर वो साइफ़र था ही नहीं, वो एक कागज़ का टुकड़ा था, तो अदालत ये क्यों कह रही है जी कि आपने साइफ़र को वापस वज़ारत ख़ारजा में जमा नहीं करवाया? इट्स मीन कि साइफ़र था और साइफ़र जो लहराया गया वही साइफ़र था, वो कोई आम कागज़ का टुकड़ा नहीं था। वो बेशक ट्रांसक्राइब्ड फॉर्म थी या जो भी फॉर्म थी साइफ़र की, लेकिन वो साइफ़र था। आज अदालत ने इस चीज़ पर मोहर लगा दी है क्योंकि फ़र्द जुर्म आयद करते हुए ये 3 पॉइंट्स रेज़ किए गए हैं। और पॉइंट नंबर 3 भी ये देख लें कि उसमें भी ये लिखा गया है कि जी साइफ़र को
जानते हुए इंटेंशनली यूज़ किया गया है और कौमी सलामती को नुकसान हुआ है। तो साइफ़र चूँकि एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसको आपने पर्सनल रखना होता है, तो अगर उसको ऐसे एक्सपोज़ किया जाए तो वो फिर डेफ़िनेटली मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचता है। तो अगर वो कागज़ का टुकड़ा था तो उस कागज़ के टुकड़े से क्या नुकसान पहुँचना था? इट्स मीन कि कागज़ का टुकड़ा नहीं था, वो साइफ़र था। और जो लोग आज दिन तक साइफ़र को एक ड्रामा कहते रहे, उनको अब सोचना चाहिए कि क्या वो ड्रामा था? अगर वो ड्रामा था तो फिर अदालत जो आज फ़ैसला दे लेकर आई है, जिस बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो फिर ये क्या है? साइफ़र एक हकीकत है और साइफ़र के साथ जो मामलात हो रहे हैं, वो आने वाले वक़्त, क्योंकि ये सब जुडिस है मामला, इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। तो आने वाला वक़्त बताएगा, अदालतें बताएँगी कि उस साइफ़र वाला जो केस है, ये किधर जाएगा। अब इसमें एक पॉइंट है कि जो 3 पॉइंट्स रेज़ किए गए हैं जिनकी बुनियाद पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है, ये टोटल साइफ़र के हवाले से हैं। और साइफ़र में जो पॉइंट इमरान खान ने रेज़ किया था कि जी साइफ़र है, मेरे पास सबूत है रजीम चेंज, उसका ज़िक्र नहीं हो रहा। अगर साइफ़र की तहकीकात हो रही हैं, इस पर सब कुछ हो रहा है कि इमरान खान ने मिस्टेक किया साइफ़र को पब्लिक करके, तो फिर उस चीज़ पर भी तहकीकात होनी चाहिए ना कि जो बातें साइफ़र में लिखी हुई थी, जो बातें पब्लिक हुई हैं, उनकी भी कुछ ना कुछ तहकीकात होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर साइफ़र को मान लिया आप लोगों ने कि वाक़ई दुरुस्त था और वाक़ई इमरान खान ने जो लहराया था वो साइफ़र था, तो फिर उस साइफ़र की जो बातें पब्लिक हुई हैं, उसकी भी ज़रा तहकीकात करवा लें ना कि वो वाक़ई अगर रजीम चेंज ऑपरेशन कहीं से लॉन्च हुआ था, तो उस पर भी तहकीकात होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं जी। और फ़ौजी अदालतों में जो सिविलियन का ट्रायल है 9 मई के बाद, ये जो एक स्पेशल कोर्ट बनी थी और उसमें सिविलियन का ट्रायल हो रहा था, उस ट्रायल के ख़िलाफ़ पीटीआई ने दरख्वास्त डाली थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ौजी अदालतें हैं उनको रोक दिया था कि जी आप सिविलियन का ट्रायल नहीं कर सकते। लेकिन उस फैसले के ख़िलाफ़ दरख्वास्त डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज उस पर फ़ैसला सुना दिया गया है। और फ़ैसला ये सुनाया गया है कि जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था सिविलियंस का जो ट्रायल होना था फ़ौजी अदालतों में, उसको जो कालअदम करने का फ़ैसला था उसको मुअत्तल कर दिया गया है। यानी कि अब फिर सिविलियंस का ट्रायल शुरू हो जाएगा फ़ौजी अदालतों में। और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ये केसेस भुगत रहे हैं और उन सब का जो केस है वो फ़ौजी अदालतों में जाएगा। और एक बार फिर फ़ौजी अदालतों वाला मामला शुरू हो चुका हुआ है, यानी कि आपको किसी भी मामले पर फ़ौजी अदालतें तलब कर सकती हैं। आप सिविलियंस हैं तो फिर भी आपको फ़ौजी अदालत आपके केस में आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और गिलगित बल्तिस्तान से जुड़ी एक इंतहाई अहम, इंतहाई नाजुक मामला वो डिस्कस करते हैं। कुछ दिनों से एक खबर गर्दिश कर रही है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान को 50 साल के लिए चाइना के हवाले करने जा रही है। और उस पर आज डेवलपमेंट ये सामने आई है कि निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात, उन्होंने आज आकर ये बात रद्द की है और उन्होंने तरदीद की है कि ऐसी कोई ख़बर नहीं है। और ऐसी ख़बरें क्यों जनरेट हो रही हैं, ऐसी ख़बरें आखिर फैलाने वाले कौन हैं, उनका तयन करना चाहिए। और ये किसके इंटरेस्ट में है कि अगर ऐसी फ़ेक ख़बर है तो उसको फैला दिया जाए। लेकिन ऐसी ख़बरें अगर फ़र्ज़ करें, आज चूँकि हुकूमत की तरफ से इस चीज़ की तरदीद कर दी गई है तो हम भी मान लेते हैं जी ठीक है, ये ख़बर दुरुस्त नहीं है, 50 साल के लिए गिलगित को चीन के हवाले नहीं किया जा रहा। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और थोड़ा सा इसकी मामले की हसासियत का जायज़ा लेते हैं। गिलगित बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है और गिलगित बल्तिस्तान से इससे पहले चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, उसका रूट रखा गया था और उसका जवाब हमें इंडिया से ये मिला कि इंडिया ने अपने कंट्रोल मकबूजा कश्मीर में जो उसकी स्पेशल हैसियत थी वो चेंज कर दी थी। यानी कि सी पैक का रूट हमने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी से दिया और फिर उसका रिज़ल्ट हमने उस साइड से देखा। अब अगर हम इस तरीके का कोई एडवेंचर करेंगे तो वो मसला कश्मीर को मज़ीद हर्ट करेगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से इसकी तरदीद कर दी गई है तो ये बहुत ही खुशाइंद बात है। अल्लाह करे कि ये ख़बर वाक़ई इसके में कोई सच्चाई ना हो, कहीं पर भी ये मामला डिस्कस ना हो रहा हो। लेकिन इस तरह की क्यासराइयाँ तब आती हैं जब आपका जो माज़ी होता है उसमें कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए होते हैं कि जिनकी बुनियाद पर अक्सर इस तरह की गलतफ़हमियाँ जनरेट कर देती हैं। क्योंकि जीबी को लेकर कभी उसको सूबा बनाने की बातें की जाती हैं, कभी उसमें से सी पैक गुजार दिया जाता है। और एक वक्त ये भी था कि उसका एक छोटा सा हिस्सा हमने एक मुल्क को गिफ्ट भी कर दिया था। तो ये सारे मामलात जब जिस जगह पे हो चुके हों तो वहाँ पर इस तरह की ख़बर आ जाना ये एक मामूल की बात है। तो इस तरह की तमाम हरकत से बचना होगा क्योंकि मसला कश्मीर से जुड़ा है गिलगित बल्तिस्तान। और इस तरीके से 50 साल किसी को एक हिस्सा दे देना
किसी भी मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं है। खैर, ये बहस इसलिए अब ख़त्म हो जानी चाहिए क्योंकि हुकूमत की जानिब से बाकायदा तौर पर इस बात की तरदीद कर दी गई है। आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अर्सलान मलिक की साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।